हेलो फ्रेंड्स। क्या आपसे भी कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, या बाउंड्री सेट करने के लिए एक बहुत बड़ा वर्ड है जो बता कर चले जाते हैं कि बाउंड्री सेट करो, या आपको मतलब सेंसिटिव हो, दिल पे ले लेते हो, एसेट्रा एसेट्रा बोला गया है। ये बोलने वाले आपको कभी नहीं बताते कि करना कैसे है। चलिए आज इसको इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि इसे करना कैसे। बहुत आसान होता है लोगों के लिए जज करना, बहुत आसान होता है हमारी फीलिंग्स को इग्नोर करके हमें ही सेंसिटिव का लेबल लगा के निकल जाना। जो लोग हमारी प्रॉब्लम को या हमारे साथ जो एक लो फीलिंग से हम जो गुज़र रहे हैं उसको तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसको डील नहीं कर पाते हैं, और उनके साथ कभी हो जाए ऐसा कुछ तो वो कैसे डील करते हैं। कोई बहुत महान आत्मा वाली हरकत तो वो भी नहीं करते हैं, वो भी लेट गो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हर कोई अपने आप के लिए सेंसिटिव ही होता है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे खुद से प्यार करता ही करता है। गुस्सा क्यों आता है लोगों पे, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। कोई आपको कुछ बोल कर गया और आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है 1+ थिंग इस कि आप खुद से प्यार करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब आप भूल जाते हो ना कि आप प्यार करते हो खुद से, तो ऐसा होता है और आपको रियलाइज़ होता है कि आप खुद से प्यार करते हो। चलिए अब नेक्स्ट थॉट पे जाते हैं कि इन चीज़ों को डील कैसे करना है। एनएलपी की एक छोटी सी टेक्निक है फ़िल्टर आउट करने के लिए। ये मैं प्रैक्टिकली लोगों से करवाती हूँ अपने कोर्सेज़ के दौरान, या टैरो रीडिंग्स में। जब किसी की बुरी बात या कोई एक कमेंट बहुत ज़्यादा अंदर तक ले लेता है इंसान, जब आपको जो लोग कमेंट करके गए हैं, हैशटैग बुराई करके गए हैं, उनके पास क्या वैलिडेशन है उस कमेंट को करने का? कोई डिग्री है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वो गुजरते हैं? क्योंकि क्या है ना, जनरली हमको जब कोई किसी की जेन्युइनली एडवाइस चाहिए होती है, कभी किसी डॉक्टर की एडवाइस चाहिए होती है, कभी टैरो रीडर्स की एडवाइस चाहिए होती है, वास्तु के लिए एडवाइस चाहिए होती है, हम सामने से जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कभी कभी तो डांट भी खाते हैं, उनकी दी हुई एडवाइस लेकर आते हैं, अप्लाई भी करते हैं, राइट? तो क्या वो आप उनके पास गए थे पूछने के लिए? नहीं गए थे। वो फिर भी आपको कमेंट करके चले गए। कोई थर्ड पर्सन आके बता रहे वो तो तेरे बारे में ऐसा बोला। ओके ठीक है। तो जो कोई भी बोला या जो कोई भी बता रहा है, उन लोगों के पास वो वैलिडेशन है क्या? वो एलिजिबिलिटी रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। उनके मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपके लुक्स के ऊपर कमेंट करके गया, तो क्या वो कोई डॉक्टर है या उनका कोई बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, सैलून है? नहीं है ना? तो वो कमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये इनके पास होता ना, ये कोई बहुत बड़ा सैलून रूल रन कर रहे होते, या इनका कोई हॉस्पिटल होता या कोई डॉक्टर होते ना, तो ये अपनी एडवाइस फ्री में नहीं देते। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इनकी खुद की वैल्यू, जो एडवाइस उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस एडवाइस की वैल्यू होती है उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है। तो इस फ्री की अनवैल्यूएबल एडवाइस को लेके आपको कैसे डील करना है? देखिए, जो आपको एडवाइस दे रहा है उसके पास वैलिडेशन तो है नहीं, ठीक है? वो क्यों दे रहे हैं? उसके पास कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं, कोई डिग्री है नहीं उसके पास, ना एक्सपीरियंस है, बस कमेंट कर रहे हैं, हर किसी को कमेंट कर रहे हैं। अंदर से जले भूंजे हुए लोग हैं ये, खुद लो फ्रीक्वेंसी में है, आपकी वाइब्रेशन, रेडिएशन, पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक हीरोइन दूसरे हीरोइन को ही कमेंट करती है, वो भी तब जब वो उसको झेल नहीं पा रही होती है, जल रही होती है। तो ये वही होता है हमारे साथ, और हम उनकी बात को सीरियसली लेके अपने ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं। अपने ऊपर अप्लाई मत करो, उनकी जीत है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी लो करना चाहती थी, आपकी वो जो ग्लो था उसको ख़त्म करना चाहती थी, और कंग्रेचुलेशन, उन्होंने कर लिया, आपने उसको दिल पे ले लिया और आप हार गए। यहाँ पे आपकी हार होती है, तो मत लीजिए अपने दिल पे, बल्कि उल्टा उनसे पूछ लीजिए, अरे आपने वो जो कमेंट किया था ना, उसके पीछे आपके पास कोई वैलिडेशन, कोई रीज़न है क्या? कुछ आप अच्छे से समझा सकते हैं और इम्प्रूव कैसे करें? कोई आंसर नहीं होता है उनके पास। करके देखिए। जो आपको जज करे ना, उनको जज करिए पहले कि वो जज करने लायक हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कभी कभी जब हम हेल्प करते हैं किसी की और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। हमें बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आपने हेल्प की, अच्छी बात है, भगवान ने आपको हेल्पर बनाया, थैंक यू। लेकिन जब बात हेल्प की आती है ना, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं ना,
वो आके आपसे हेल्प मांग रहे हैं, कई बार आप सामने से जाके हेल्प कर देते हैं और वहाँ पे फिर आपकी हेल्प की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको काउंट भी नहीं किया जाता। इसलिए जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ना उनको आने दीजिए, बिना मांगे तो भगवान भी हेल्प नहीं करते हैं, तो आप तो इंसान हैं, तो जाने दीजिए, आने दीजिए। अब नेक्स्ट थर्ड थिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने ना सुशांत सिंह राजपूत की एक आर्टिकल को पढ़ा था, जिसमें एक इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात की थी, लोगों से एक्सपेक्टेशन कैसे रखना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई ये, और वो जो आइडिया था ना वो हर रिलेशन में अप्लाई हो सकता है। उन्होंने हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन के लिए बोला था कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब गर्लफ्रेंड अगर एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उसको डायमंड दोगे और वो आप गोल्ड भी दोगे, तो उसको थोड़ा सा अफसोस होगा, वो उससे उतनी खुश नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कम रखिए, क्योंकि अगर ऐसे में ना अगर सामने वाले सिर्फ रोज़ भी ले जाके देगा ना तो आप खुश होगे। एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, फिर भी कुछ मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन का रूल है ना, रेशियो है ना, ये खुद के साथ भी रखिए। हम ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लो फील करते हैं एनर्जी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, जो ये बोलते हैं ना हर चीज़ को दिल पे लेती है, इमोशनल हो जाती है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने सैक्रल चक्र को थोड़ा सा हिला देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए वापस से अब उसको क्या करना है, जो हम फील करते हैं वो हम रेडिएट करते हैं, और जो हम रेडिएट करते हैं वैसे ही लोग हमको डील करते हैं। हम सोच रहे हैं हम रिस्पेक्टेबल नहीं हैं, हम लो फील कर रहे हैं अपने लिए, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, सेल्फ रिस्पेक्ट लो है, रेडिएट करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट को वैसे ही, और वैसे ही लोग हमको डील करते हैं, तो हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लॉ ऑफ रेडिएशन है ये। तो यहाँ पे अपने रेडिएशन को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। एनर्जी, #एनर्जी मैटर्स। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को लेके थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, आप क्या रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, खुद को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परफेक्शन के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप अपने ऊपर इतनी सारे एक्सपेक्टेशन और उस चीज़ों को लेके अपने आप को दबा दे रहे हैं। कोई आपके लिए अबव एक्सपेक्टेशन कुछ कर रहा है, उसको अप्रिसिएट कीजिए। अगर आप खुद कुछ अपने आप से जो एक्सपेक्ट करें उससे ऊपर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन अपने एक्सपेक्टेशन दूसरों को लेकर एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिए या मत रखिए। ठीक है, अपने कुछ सपने हैं, डिज़ायर है, वो ज़रूर रखिए, पर जो आप प्लान करते हैं करने का नहीं कर पाते हैं, तो उस एक गिल्ट के चक्कर में ना अपना पूरा अगला दिन ख़राब हो जाता है, तो वो मत कीजिए। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और या मेंटेन रखने के लिए ये वीडियो मुझे लगा कि ज़रूरी है, बनाना चाहिए। मेरी कुछ एक्सपीरियंस थे ये, कुछ काउंसलिंग के दौरान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की मैं, जिसमें आप अच्छा फील करेंगे, अच्छी चीज़ें रेडिएट करेंगे, यूनिवर्स की हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको रिटर्न में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी डबल करके देगा। जो आप रेडिएट करेंगे वही आपको मिलता है वापस। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।